कर दिया करो आपने। हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान सभा। आगे कंटिन्यू करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था अपना? लिखा था कुछ अपन ने? अच्छा, नेहरू रिपोर्ट को स्वराज संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखें। वो आएंगे क्या? वो आएंगे क्या अभी? तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लें फिर। तो देखो 1934 में किसने मांग की थी बताओ? 1934 में किसने मांग की थी, लिखित रूप में या सैद्धांतिक? एम.एन. रॉय ने, है ना। 1934 में किसने की? एम.एन. रॉय ने। किसने मांग की थी? एम.एन. रॉय ने मांग की थी। ठीक है, देखो सबसे पहले 1895 में, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बात की 1918 की, फिर 1922 की बात की, 1922 के बाद में 1924, है ना। और 1924 के बाद 1927, फिर 1928, फिर 1934, फिर 1936, फिर 1938 और फिर 1940, फिर 1942 और फिर 1946। तो बताओ 1895 में क्या हुआ? 1895 में स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक यानी पहली बार जो संविधान सभा के दर्शन हमें हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? स्वराज विधेयक में हो रहे हैं। और स्वराज विधेयक जो है इसको कब तैयार किया गया था? 1895 में। किसके निर्देशन में? बाल गंगाधर तिलक। 1918 में किसने मांग की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा क्या मांग की गई थी? बहुत अच्छे, आत्मनिर्णय की बात की इन्होंने। 1922 में किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने, इनकी कौन सी पुस्तक है? यंग इंडिया। और यंग इंडिया में इन्होंने क्या मांग की? हाँ, भारत के लोग अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करेंगे। इसके बाद 1924 में कौन है? तेज बहादुर सप्रू। कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने मांग की थी, ठीक है, संविधान सभा की। 1927 में किसने? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है। 1928 में कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। 1934 में किसने मांग की? एम.एन. रॉय ने। किसने मांग की? एम.एन. रॉय ने, ठीक है। 1936 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? तेजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? तेजपुर अधिवेशन। और इस तेजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन से शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधार पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेहरू ने किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या किया जाना चाहिए? संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विदेशियों का क्या नहीं होना चाहिए? हस्तक्षेप। विदेशियों का क्या नहीं होना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया?
अगस्त प्रस्ताव, और 8 अगस्त 1940। देखो अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आए बताओ, अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सा गो? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने भारतीयों के संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया? क्रिप्स, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है, क्रिप्स प्रस्ताव को कौन लेकर आए? क्रिप्स प्रस्ताव को कौन लेकर आए थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन लेकर आए थे? स्टीफर्ड क्रिप्स, ये लेकर आए थे क्रिप्स प्रस्ताव को, ठीक है। कौन लेकर आए? स्टीफर्ड क्रिप्स। और देखो क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या क्या है क्रिप्स प्रस्ताव की, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। और युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा भारत में युद्ध की समाप्ति तक। और जो गवर्नर जनरल की सुरक्षा परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये उसकी मुख्य बातें थी। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का विशेषकर क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा, ये था। इसके बाद देखो 1946 और 1946 में एक मिशन भारत आया। कौन सा आया था? कौन सा मिशन आया था भारत? कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, बताइए इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्यों के नाम बताओ, ये नाम पूछे जाते हैं कई बार, बताओ। 3 सदस्यों के नाम बताओ कैबिनेट मिशन के। एक तो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। एक पैट्रिक लॉरेंस का नाम भी आपने पढ़ा होगा क्रांति में ना, वो अलग। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और ये क्या है? पैट्रिक लॉरेंस है, ये अलग है, ठीक है। ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। और एक स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, ये इसके सदस्य थे क्रिप्स। इसके अलावा इसके एक सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, वह क्या निर्धारित की गई थी? 389। और 389 किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। देखो 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी से पीएम बने क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यों का एक कैबिनेट, जो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की सरकार में, वहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री भेजे। और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे, इस कारण इसको नाम दे दिया गया क्या? कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ से प्रश्न कैसे पुटअप किया जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ, उसमें योजना का नाम दे देगा वो, कि वेवेल योजना, है ना, और क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। तो कौन सा आएगा इसमें? कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या निर्धारित की गई थी? 389, ठीक है। और हाँ, और ये जो कैबिनेट मिशन योजना में 389 निर्धारित की गई थी, ये निर्धारित की गई थी इसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर। उस समय जो है भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। बताओ भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ थी। और लगभग अभी कितनी है वर्तमान में? अभी कितनी है? 140 से भी ऊपर ही हो गया ना। देखो, और राजस्थान की जनसंख्या थी कितनी? 1.2 करोड़। कितनी थी? 1.2 करोड़। इसके अलावा देखो संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य चुना गया था। और संविधान सभा का जो चुनाव है
वह प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा। ठीक है, तो 1895 में स्वराज विधेयक है और 1918 में मदन मोहन मालवीय ने मांग की और 1922 में महात्मा गांधी ने, 1924 में तेज बहादुर सप्रू, 1927 में मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने क्या मांग की कि सभी दल मिलकर सर्वसहमति से किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1934 में एम.एन. रॉय ने लिखित रूप से संविधान सभा की मांग की। 1936 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? फैजपुर अधिवेशन, और इसमें स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, और 1940 में कौन सा प्रस्ताव लेकर आए अंग्रेज? अगस्त प्रस्ताव। और कौन लेकर आए? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जो कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से प्रारंभ हुआ? पनवार आश्रम, महाराष्ट्र से। पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। दूसरे कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन बने? तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और देखो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता या छुआछूत। इसके अलावा लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ? लोकसभा का पहली बार गठन क्या बात है, बड़े तेजस्वी लोग हैं आप, बड़े हाँ, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ? हाँ, मैंने मजाक किया था भाई, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, तो 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। और देखो 17 अप्रैल को गठन हुआ किसका? लोकसभा का। और लोकसभा संसद का कैसा सदन है? स्थायी है क्या अस्थायी है? अस्थायी सदन है ना। लोकसभा संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, भावनाओं का सदन, हाउस ऑफ पीपल, और सुदृढ़ सदन है। ठीक है, इसके विपरीत क्या है? राज्यसभा। ये प्रथम है तो वह द्वितीय है, राज्यसभा। ठीक है, और 31 मार्च 1952 को राजस्थान विधानसभा का पहली बार क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, कब? 31 मार्च 1952 को। 29 मार्च को जो है आरटी 29 मार्च 2011 को जो है आरटी को राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में उसको प्रकाशित किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है ना, और 31 मार्च को क्या हुआ? लोकसभा का गठन हुआ। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने अनुच्छेद 217 की बात की थी, और 217 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, और 317 में क्या है? बहुत अच्छे। और कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल 17 वर्ष है? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। एक्चुअल इनका कार्यकाल क्या है? 16 वर्ष 194 दिन। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, गलती होने दो, जरूरी है, गलती होना जरूरी है, क्योंकि गलती होगी। देखो कोई भी क्वेश्चन हमारा अगर क्लास में गलत होता है तो वह एग्जाम तक याद रहता है, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर गलत होता है और उसी की वजह से सिलेक्शन अगर रुकता है तो वह सारे जीवन याद रहता है। हाँ, सारे जीवन याद रहता है, क्योंकि देखो जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में एक एक पॉइंट बड़ा महत्व का होता है। अगर एक नंबर किसी से ज़्यादा है हमारा, तो हमारी रैंक लाखों से ऊपर होगी, है ना। एक कम है तो लाखों से नीचे है। और एक एक जो तैयारी में एक एक मिनट का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि
सबको वही 24 आवर्स मिलते हैं और 24 आवर्स में सब काम करने होते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को जो है प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करो, बहुत मजबूत तरीके से तैयारी करो पूरे मन से, ठीक है। तो 317 में यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी बोल दो या क्या बोल दो, आरपीएससी। इसके अलावा राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हुए हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल है, हीरालाल देवपुरा, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आपने सुना है वित्त आयोग का नाम? वित्त आयोग, वित्त आयोग जो अनुच्छेद 243 आई में है, वित्त आयोग किसमें है? 243 आई, अनुच्छेद 243 आई। देखो अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक जो है पंचायती राज का प्रावधान है, और इसमें पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का प्रावधान है 243 आई में, और नगरीय निकायों के लिए जो है 243 वाई में है, ठीक है। पी से लेकर के जेड जी तक नगरीय निकायों का प्रावधान है 243, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने हुडा सम्मेलन की बात की थी। हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 17 जुलाई 1734 को। और हुडा सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है। और किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह सेकंड, और जगत सिंह सेकंड संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र थे, और उन्हीं को अध्यक्षता के लिए तैयार किया गया था। अध्यक्षता उन्हीं को करनी थी, पर अध्यक्षता करने से पहले उनकी क्या हो गई? मृत्यु। इस कारण जगत सिंह सेकंड ने की। और मराठों ने जो कर वसूली की, चौथ वसूली की, पहली बार मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड के समय की, क्योंकि उन्होंने क्या की? अध्यक्षता। जो हाईलाइट होता है टारगेट उसी को किया जाता है, ठीक। तो लिख लेते हैं, इतना क्लियर है? चलो लिखो, कहाँ तक लिख लिया था अपन ने? चलो आगे लिखें। वो हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे इसकी। अब देखो, इस अपन ने इसको शॉर्ट में ले लिया, पहले तो अपन डीपली पढ़ लिया, अब शॉर्ट में ले लिया इसको, इससे बहुत याद होगा। इस तरीके से अगर करेंगे अपन, पहले अपन पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं, फिर उसको शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सब याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है याद होना। उसके लिए कंटिन्यू क्या होनी चाहिए? मेहनत होनी चाहिए। लिखें, लिखो आगे, आगे लिखें। नहीं, वो लिख लिया ना अपन ने, आप लिखो, आगे लिखो, आगे लिखें। मुस्लिम लीग के द्वारा नेक्स्ट साइंस से लिखेंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के कारण, मुस्लिम लीग के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सकी। लिख लिया? लिखें नेक्स्ट साइन से। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने
14 सूत्रीय मांग पेश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पेश की। 14 सूत्रीय मांग पेश की। आगे लिखिएगा, यहां तक लिख लिया सबने? लिखो आगे। 1934 में, नेक्स्ट साइंस लिखो, 1934 में एम एन रॉय, पूरा नाम लिखना चाहो तो पुस्तक में लिख लो, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सर्वप्रथम लिखित ऑब्लिक लगा के सैद्धांतिक ऑब्लिक औपचारिक रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की। हाँ इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। हाँ 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सर्वप्रथम लिखित सैद्धांतिक या औपचारिक रूप में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, लिख लिया सबने? लिखो, नेक्स्ट साइंस से लिखेंगे। 1936 में कांग्रेस ने तेजपुर अधिवेशन में 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा के गठन की मांग की। 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा के गठन की मांग की। पास तो नहीं लिख रहे हैं ना अपन? लिख लिया सबने? आगे लिखेंगे, आगे लिखो। 1938 में, नेक्स्ट साइंस से लिखो। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की।
लिख लिया। जिसमें विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के गठन की मांग की जिसमें विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसमें विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसमें विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लिख लिया। आगे लिखिएगा, लिखो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इसके आगे डेस लगा के लिखें 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। इसमें अंग्रेज अधिकारी का नाम लिखो, अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लिख लिया। अंग्रेज अधिकारी कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। लिखें। लिखें। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, इसी में लिख रहे हैं अपन अगस्त प्रस्ताव में ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, नंबर 1 करके लिख लेना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लिख लिया। तथा बदले में भारतीयों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की जाएगी। तथा बदले में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की सहायता की जाएगी, ब्रिटेन की सहायता की जाएगी। ठीक है। अंग्रेजों की कोष्टक में अपन ब्रिटेन भी लिख सकते हैं। आगे लिखो दूसरी विशेषता। युद्ध की समाप्ति तक भारत में युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। नंबर 3 लिखो। अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 3, अल्पसंख्यक वर्गों का क्या रखा जाएगा? ध्यान। नंबर 4, गवर्नर जनरल की
जनरल की सुरक्षा परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गवर्नर जनरल की सुरक्षा परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लिख लिया? लिखें, आगे लिखो। जवाहरलाल नेहरू ने, नेक्स्ट सेंस लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील के समान बताया। जंग लगी कील के समान बताया। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील के समान बताया कि एक ऐसी कील है जो जिसमें जंग लगी हुई है और ये पूरे दरवाजे को क्या कर देगी? समाप्त। लिखो, नेक्स्ट साइन से लिखें। महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कब? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को 1940 को पनवार आश्रम कोष्टक में महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की क्या की? शुरुआत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। लिख लिया? जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे दूसरे लिख के डैश लगा के लिख लो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, पहले कौन बने? विनोबा भावे। दूसरे लिखो जवाहरलाल नेहरू, है ना। और तीसरे लिखो तेज बहादुर सप्रू। लिख लिया यहां तक सबने? लिखो आगे। क्रिप्स प्रस्ताव
क्रिप्स प्रस्ताव कब आया ये? 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942। 23 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, पता है आपको? वो तो 1 मई को है, मजदूर दिवस। तो जो बता दिया है वो याद रहना चाहिए, है ना। जो जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जो स्वराज विधेयक पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि बम्बई प्रांत में स्वराज विधेयक पर बोल रहे थे कौन? तिलक साहब। और तिलक साहब ने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, और वही बम्बई प्रांत जो है 1 मई 1960 को उसका विभाजन हुआ, जिसमें मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना और गुजराती के आधार पर और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा मजदूर भी उधर ही जाते हैं, देख लो आप, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा रोजगार भी उधर ही है, ठीक है। हाँ, शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को इस दिन क्या हुई थी? फांसी। और देखो, ये क्रिप्स प्रस्ताव आया 23 मार्च 1942 को। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? इसने रिपोर्ट सौंपी थी 30 मार्च 1942 को, है ना। और इसको लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हाँ, अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी, और अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? अंग्रेज अधिकारी थे स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स। लिख लो, लिख लो इसको। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे लिखो? बिल्कुल करवा रहे हैं, बराबर चल रहा है अपना, बराबर हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं अपन, है ना। और दिवस में से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा, आप एक आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही सही। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर। कब से मनाया जा रहा है 26 नवंबर? 2015 से। लिख लिया ये? आगे बढ़े। देखो, अब अपन थोड़ी सी जो है इसकी क्या क्या मुख्य बातें थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी कुछ बातें तो वही थी जो अगस्त प्रस्ताव में थी, कुछ और नहीं उन्होंने जोड़ दी। कि इसमें वही बात, तो देखो, पहली तो क्या है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसमें मुस्लिम लीग को ये स्वतंत्रता दी गई। किसको? मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता दी गई कि वह अपना अलग से क्या बना सकती है? संविधान बना सकती है। मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दी कि जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं है वो अपना अलग से संविधान भी बना सकता है। और इसके बाद और क्या है कि भारत को जो है से अधिराज्य बना दिया जाएगा, जिसको डोमिनेटिव स्टेट बोलते हैं, से अधिराज्य। से अधिराज्य का मतलब क्या होता है? से अधिराज्य का मतलब, इसमें देखो, एक तो विदेश, संचार और रक्षा,
विदेश, संचार और रक्षा, ये तीनों किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास। ठीक है। बाकी भारत अपने आंतरिक मामलों में क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। पर भारतीयों ने कहा कि हमें डोमिनेटिव स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। और इसी के विरोध में जो है, इसी के विरोध में 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस की एक समिति थी, वर्धा समिति। ठीक है। वर्धा समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को क्या दी गई? स्वीकृति। कब दी गई? 14 जुलाई 1942 को। ठीक है। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में एक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान, बड़ा प्रसिद्ध मैदान है। ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? सम्मेलन। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? हाँ, और अगस्त में शुरू हुआ, इस कारण अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये अंतिम आंदोलन था, और इस आंदोलन के बाद में भारत को क्या मिल गई थी? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, ये अंतिम आंदोलन था। तो देखो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति दी गई। और सम्मेलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। ठीक है। और बम्बई में 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन क्या हो गया? शुरू। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह। और क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, अरे भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, याद रहेगा? ठीक है। 1946 में जो है ब्रिटेन में चुनाव हुए, और ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है। एक तो लेबर पार्टी है और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है। लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली, और उधर दूसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे विंसेंट चर्चिल। नाम सुना होगा आपने विंसेंट चर्चिल का। तो इसमें चुनाव में क्लेमेंट एटली की सरकार बनी, और क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा, 3 मंत्री भेजे, कैबिनेट मंत्री, जिसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। तो और ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसमें संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या निर्धारित की गई थी? 389। और ब्रिटिश भारत से कितनी थी? ब्रिटिश भारत से 296। ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में सदस्य संख्या थी कितनी? 296। और एक और दूसरा भारत था, देसी भारत। कौन सा भारत? देसी भारत। और देसी भारत को हम देसी रियासतें भी कह सकते हैं। ठीक है, देसी रियासतें। और उस समय देसी रियासतें थी 665। कितनी थी? 665। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 100 कहाँ चली गई? पाकिस्तान में, और 565 बची भारत में। और 565 में से 562 का एकीकरण हो गया था, 3 में दिक्कत आई थी। एक तो जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है। ठीक है। ये तो देसी भारत। और इस पूरे देसी भारत से जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 93। और इस ब्रिटिश भारत को भी 2 भागों में बांटा गया था, इस 296 को। एक है ब्रिटिश प्रांत। कौन से प्रांत? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था। ठीक है।
और देशी भारत में राजाओं का शासन था। किसका शासन था? राजाओं का। जैसे अपने राजस्थान में राजाओं का शासन था। एक इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, हाँ कौन सा क्षेत्र? चीफ कमिश्नरी। अब ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। देखो ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में 292, ठीक है, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4। कितने थे? 4। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे, तो वह थे संयुक्त प्रांत से। एक अगर प्रांत का नाम पूछे, उस समय 11 प्रांत थे भारत में। कितने प्रांत थे? 11। और सबसे ज्यादा कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत। हाँ देखो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से जो थे वह देखो, एक तो है दिल्ली, एक अपने राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था ना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये राजस्थान में कब शामिल हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब शामिल हुआ? हाँ 1 नवंबर को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और 1 नवंबर को ही जो है संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और 1 नवंबर को राज्यपाल का कार्यकाल स्टार्ट होता है राजस्थान में। 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल की नियुक्ति की गई, और 1 नवंबर 1956 को जो है गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। और 1 नवंबर को जो है प्रावधान किया गया संविधान में कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, है ना। इसके पहले केंद्र सरकार करती थी, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा से एक दिल्ली से, दिल्ली आज भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ये, है ना। इसके अलावा एक सदस्य कुर्ग, कहाँ से? कुर्ग से। और कुर्ग कहाँ है? ये कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। और एक सदस्य है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और देखो राजस्थान से संविधान सभा में एकमात्र जो निर्वाचित सदस्य था वह था मुकुट बिहारी भार्गव। कौन था? मुकुट बिहारी भार्गव। राजस्थान से संविधान सभा में एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन था? मुकुट बिहारी भार्गव, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चुनाव हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव। और जो चुनाव है, चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए गए, तो कब करवाए गए? जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ, ठीक है। और चुनाव जो हुआ, ये चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? हाँ, क्योंकि जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों के सदस्यों को सीधे ही राजाओं के द्वारा क्या कर दिया गया था? मनोनीत कर दिया गया था। तो देखो क्या चुनाव का परिणाम रहा? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें 208 सीटें जीती कांग्रेस ने। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, और कितनी सीटों के लिए हुआ? 296। कांग्रेस ने कितनी जीती? 208। 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। 73 किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73, ठीक है। और 8 सीटें जीती निर्दलीय उम्मीदवारों ने। किसने जीती? हाँ, निर्दलीयों के द्वारा कितनी सीटें जीती गई? 8। और 7 सीटें जो है अन्य दलों के द्वारा जीती गई, अन्य दल, ठीक है। तो देखो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? कब हुआ चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 में।
कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 296। कांग्रेस ने कितनी जीती? 208। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? निर्दलीयों ने कितनी जीती? और अन्य दलों ने कितनी जीती? 7। बताओ संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 296। कांग्रेस ने कितनी जीती? मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? अन्य दलों ने कितनी जीती? 7। और निर्दलीयों ने कितनी जीती? 8। बहुत अच्छी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।